जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बच्चों, जबरदस्त होंगे। तो आज हम आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हो बच्चों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए ये हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, और अच्छे कांटेक्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। ये आप जो है इसे आप देखिए प्रॉपर ढंग से, और नोट्स भी बनाइएगा, तो जिससे ये आपको एग्जाम तक बच्चों लेकर जाएंगे हम आपको। और पूरी तरह से एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, वो यहीं से आएंगे, जितना हम पढ़ा रहे हैं बच्चों। आप भरोसा रखिए, ये आपको इसमें कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। और ये 100% गारंटी लेकर हम कहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा जितना हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चों हमने पढ़ाया, बहुत देखा है, हर चीज़ को समझा है, इसे बहुत हम डीपली से अध्ययन करके आप सबके बीच आकर हम पढ़ा रहे हैं। और बहुत अच्छा नॉलेज देंगे बच्चों। और आपको केवल नोट्स बनाना है और उसे आपको याद करना है, समझना है। और आगामी बोर्ड 2025 और 26 में जैसे ही आप बोर्ड पे पेपर बैठने देने बैठेंगे, वैसे आप खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हम क्या पढ़े थे और क्या आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, हम कल आपको बताए थे बच्चों कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य क्या होता है, इसके बारे में हम कल जो है वीडियो बनाए थे। आज बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? विद्युत अपघट्य के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर चल रहा है विद्युत रसायन। तो विद्युत रसायन में बच्चों जो हमने कुछ बातें आपको बताया था, तो अब हमारा जो है हेडिंग रहेगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य के जो है विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो बच्चों, अपघट्य विद्युत अपघट्य के प्रकार विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों जो है, तो विद्युत अपघट्य के प्रकार, तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं। पहला है आपका, पहला है प्रबल पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य। पहला है प्रबल विद्युत अपघट्य बच्चों। और दूसरा आपका क्या है? दूसरा है बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत विद्युत अपघट्य। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो विद्युत अपघट्य हमने आपको कल बताया था कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आयनों में टूट जाते हैं बच्चों, उन्हें हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो कुछ ऐसे यौगिक होते हैं बच्चों जो जल्दी टूट जाते हैं, कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो समय लगता है टूटने में। तो इसी प्रकार से जो है दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों। तो हम प्रबल विद्युत अपघट्य पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, कि वे पदार्थ वे पदार्थ जिनकी वे पदार्थ जिनकी आयनन आयनन मात्रा आयनन मात्रा उच्च होती है उच्च होती है उच्च होती है, उसे उसे प्रबल उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। अपघट्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या कहना है इसमें, देखिएगा। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं बच्चों, वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है बच्चों, ये अपने 100% जो है आयनों में टूट जाते हैं। ये अपने 100% आयनों में क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। तो वो आपके क्या कहलाते हैं बच्चों? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, ठीक है। जितने बच्चों आप लोग जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जो प्रबल अम्ल होता है, प्रबल क्षारक होता है, प्रबल लवण होता है,
ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों। और इनके जलीय विलयन में इनकी जो आयनन की मात्रा होती है, इनकी जो चालकता होती है वो बच्चों अधिक होती है। इनके जलीय विलयन की जो चालकता होती है क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे प्रबल अम्ल बच्चों, जैसे HCl हम कह सकते हैं, HNO3 कह सकते हैं, और H2SO4 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे होते हैं बच्चों, ये प्रबल अम्ल होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल है। ये सब प्रबल अम्ल होते हैं बच्चों। जितने प्रबल अम्ल होते हैं वो सब प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप कह सकते हैं बच्चों, जैसे KOH और NaOH, ये बच्चों क्षारक है। और ये कैसे क्षारक है, प्रबल क्षारक है। ये प्रबल क्षारक होते हैं। और इसी प्रकार आप कह सकते हैं लवण, जैसे लवण बच्चों, जैसे कह दीजिए NaCl और KCl, ये सब कैसे लवण होते हैं बच्चों, ये सब प्रबल प्रबल लवण होते हैं। ठीक है, देखिए, तो प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण क्या होता है बच्चों, जितने प्रबल अम्ल होते हैं, जितने प्रबल क्षारक होते हैं, जितने प्रबल लवण होते हैं, ये सब जो है अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं बच्चों। इनकी जो वियोजन की मात्रा होती है बच्चों, ये ज्यादा होती है। ये तुरंत जो है आयनों में टूट जाते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, तो और एक पॉइंट इसमें और ध्यान दीजिएगा, इसे नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि इनके इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन की चालकता, जलीय विलयन की चालकता अधिक होती है, अधिक होती है। क्यों होती है बच्चों, क्योंकि ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, मतलब 100% वियोजित हो जाते हैं बच्चों, ये तुरंत टूट जाते हैं। इन जो जैसे इसको आप डिजॉल्व करोगे जो है जल में, ये आयनों में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जलीय विलयन की जो चालकता होती है, जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो चलिए हम जो है आप जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। अगला heading है बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्य इसी का जस्ट उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम लिखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, देखिए, तो हेडिंग रहेगा बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो देखिएगा, वे पदार्थ वे पदार्थ जिनकी वे पदार्थ जिनकी आयनन की मात्रा आयनन की मात्रा कम होती है, कम होती है, आयरन की मात्रा कम होती है, उसे उसे बल विद्युत अपघट्य अपघट्य कहते हैं। तो ये बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, कह रहे हैं कि वे पदार्थ जिनकी आयनन की मात्रा कम होती है उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। आयनन की मात्रा का मतलब होता है वो अपने आयनों में आंशिक रूप से टूटता है बच्चों, पूर्ण रूप से टूटता नहीं है। अगर कोई पूर्ण रूप से आयनों में टूट जा रहा है तो उसे आप कहेंगे उसकी आयनन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है,
और अगर वो आंशिक रूप से आयनों में टूट रहा है तो आप कहेंगे कि इसकी आयनन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण होगा बच्चों, जितने दुर्बल अम्ल होते हैं, जितने दुर्बल क्षारक होते हैं, जितने दुर्बल लवण होते हैं, वो सबके सब बच्चों जो है वो सबके सब दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा बच्चों, जैसे देखिएगा, जैसे हम ले लेते हैं बच्चों एसिटिक अम्ल। ये अम्ल है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये आपका किस में आता है, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य में आता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं H2CO3, इसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं बच्चों। ये कार्बोनिक अम्ल है और ये आपका कार्बोनिक अम्ल है, ये भी आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य में आता है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं फार्मिक अम्ल HCOOH। ये सब के सब बच्चों जो है आपके होते हैं ये दुर्बल, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, विद्युत अपघट्य। एक मिनट, ये उदाहरण आपके जो है ये सब के सब दुर्बल अम्ल है बच्चों, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, जितने दुर्बल अम्ल होते हैं वो सबके सब दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे, इसी प्रकार देख लीजिए क्षारक भी होते हैं, जैसे NH4OH, NH4OH। इसी प्रकार बच्चों CaOH टेकन वाइज। ठीक है, तो ये भी आपके और भी होते हैं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक है। ये दुर्बल क्षारक है बच्चों, और ये भी आपके क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। और इसमें नोट पॉइंट ये रहेगा बच्चों कि इनकी जो चालकता होती है, नोट पॉइंट ये होगी, इनकी इनकी जली विलयन में, इनकी जली विलयन में, इनकी जली विलयन में चालकता चालकता कम होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आप बात ध्यान दीजिएगा कि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। और इसमें नोट पॉइंट ये है कि इनकी जली विलयन में चालकता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि ये अपने जली विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं। जब ये पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे बच्चों तो हम कहते हैं कि इनकी चालकता और इनकी वियोजन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आगे चलते हैं, देखेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है और इसे क्या कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए, तो अब अगला हेडिंग रहेगा हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड, इसे या हम बच्चों इसे कहते हैं अर्ध सेल। इसे क्या कहते हैं, अर्ध सेल। तो इलेक्ट्रोड और अर्ध सेल क्या होता है बच्चों, एक ही होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, देखिएगा, इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चों, देखिएगा, जैसे अगर एक बैटरी है, एक बच्चों बैटरी होता है, बैटरी में जो है, तो एक जो है, एक बैटरी होता है, बैटरी में बच्चों जो है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड का होता है और एक क्या होता है, एनोड का होता है। तो उसमें से अगर बैटरी को हम बीच से काट देंगे तो दो भाग हो जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो एक ही इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गया, देखिएगा, इसकी परिभाषा होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेल के, देखिएगा, के सेल के आधे, सेल के आधे भाग, सेल के आधे भाग को अर्ध सेल कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। तो जो सेल के आधे भाग को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं।
सेल के आधे भाग को हम क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड होता है, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो होगा, एक बच्चों हम कहते हैं एनोड, एक को क्या कहते हैं, एनोड, और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड। तो इलेक्ट्रोड के दो भाग होते हैं। एक इलेक्ट्रोड के दो पार्ट होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है बच्चों, कैथोड होता है। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चों सेल हमारा गैल्वेनिक है, अगर सेल हमारा गैल्वेनिक है, अगर गैल्वेनिक सेल है बच्चों, अगर गैल्वेनिक सेल है तो उसमें एनोड आपका होता है बच्चों माइनस का और कैथोड होता है प्लस का। ये बात ध्यान दीजिए। इसके अलावा जो भी सेल रहेगा उसमें जो है एनोड प्लस का होता है और कैथोड क्या होता है बच्चों, माइनस का होता है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोड के दो पार्ट होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है बच्चों। और एनोड पर माइनस चार्ज होता है, कैथोड पर प्लस चार्ज होता है। कब होता है, यदि वो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में एनोड माइनस का होता है, कैथोड प्लस का होता है। अगर वो अन्य सेल है, इसके अलावा कोई सेल है, उसमें एनोड बच्चों होता है प्लस का और कैथोड होता है माइनस का। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि एनोड और कैथोड कहते किसे हैं। ठीक है, तो बैटरी में बच्चों दो ध्रुव होते हैं। बैटरी के दो ध्रुव होते हैं, एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो और पूरे जब एनोड और कैथोड मिल जाते हैं बच्चों तो एक सेल बन जाता है, जिस एक सेल बनता है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि एनोड क्या है, तो हेडिंग आपका रहेगा एनोड। देखिएगा, एनोड किसे कहते हैं बच्चों, एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि वह इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर जिस पर ऑक्सी ऑक्सीकरण जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है होती है उसे उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। तो बच्चों एनोड क्या होता है, कह रहे हैं कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे एनोड कहते हैं। तो आइए समझते हैं बच्चों कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे मान लीजिए हम जेडेन ले लिए बच्चों, तो ये जेडेन अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो ये बना देगा बच्चों जेडेन टू प्लस और प्लस टू ई माइनस। यदि कोई तत्व बच्चों, अगर कोई तत्व है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यदि कोई तत्व है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन त्याग दे रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जेडेन, यहाँ पर जेडेन पर कोई आवेश नहीं है बच्चों, तो जीरो माना गया और जीरो से ये कितने में चला गया, दो में चला गया। तो यहाँ पर दो की वृद्धि हुई बच्चों। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे संख्याओं में वृद्धि होगा तो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड उसी को कहते हैं बच्चों कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनोड कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम कैथोड। क्या समझेंगे बच्चों, कैथोड समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैथोड क्या होता है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो अगला हेडिंग रहेगा बच्चों आपका, अगला हेडिंग रहेगा, अगला हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों कैथोड। क्या रहेगा, कैथोड। कैथोड किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना आप एनोड और कैथोड पहचाने आप इसका सवाल नहीं लगा पाओगे बच्चों, तो बने रहिए, इसे देखते रहिए। तो देखिए इसकी परिभाषा है, वह इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन
अपचयन की क्रिया अपचयन की क्रिया होती है होती है उसे उसे कैथोड कहते हैं। उसे कैथोड कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन की क्रिया होती है उसे कैथोड कहते हैं। अपचयन का मतलब क्या होता है कि बच्चों कोई एक तत्व है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण करके ऋण आयन बना लेता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करके ऋण आयन बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अपचयन। जब किसी जो है एक रिडॉक्स सेल दिया जाएगा, एक आपको रिडॉक्स सेल दिया जाएगा बच्चों, एक रिडॉक्स अभिक्रिया दी जाएगी, उसमें ऑक्सीकरण भी होगा, अपचयन भी होगा, ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो जाएगा वो आपका जो है एनोड कहलाएगा, और जिस पर अपचयन की क्रिया हो जाएगी बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। जैसे आइए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ से ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों और उसमें हम आपको एनोड और कैथोड पहचानना बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी सेल की अपक्रिया है, कोई सेल है उसकी अपक्रिया दी गई बच्चों। जैसे मान लीजिए जेड है, जेड और प्लस Cu2 प्लस और इजकल टू Zn2 प्लस और प्लस Cu। ये बच्चों जो है हमारे पास एक अपक्रिया है, एक जो है रिडॉक्स अपक्रिया है। ये कौन सी क्रिया है बच्चों? रिडॉक्स अपक्रिया। तो रिडॉक्स अपक्रिया क्या होता है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक जो है एक पदार्थ का जो है ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। यानी ये बच्चों अपचयन अपचयन से हुआ, उपचयन से हुआ। तो इसमें आप इलेक्ट्रोड से समझेंगे कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो और अगले इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? अपचयन होता है, तो उसे हम रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो इसमें आपको कुछ पॉइंट ये भी ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास बच्चों जीरो है। देखिए जैसे ये जीरो है, इस तरफ हम जाएंगे, देखिए इस तरफ मान लीजिए इधर प्लस हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया। इस तरफ उसी का उल्टा कर दीजिए, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ, -5 हुआ बच्चों। तो अगर बच्चों माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब संख्याओं में वृद्धि हो रहा है, तो उसका बच्चों ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी आप कह सकते हैं कि सर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे अगर संख्याओं में वृद्धि होगा, माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, तो उस पदार्थ का क्या होगा? उस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा। कोई एक इलेक्ट्रोड रहेगा, कोई एक धातु रहेगा, अगर वो माइनस से प्लस की तरफ ऑक्सीकरण संख्या दिखा रहा है तो उसका ऑक्सीकरण होता है बच्चों। और इसी का उल्टा आप कर देंगे, इसी का उल्टा अगर आप कर देंगे तो उसका क्या हो जाता है बच्चों? अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसमें हम देखते हैं बच्चों, इस पर कोई आवेश नहीं है जेडन पर। देखिएगा जेडन पर कोई आवेश नहीं है, जीरो मान लिए। और यहाँ बच्चों कितना है? 2। तो ये जीरो से क्या हुआ? 2 में चला गया। ये जीरो से 2 में चला गया, मतलब संख्याओं में वृद्धि हुई। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गई बच्चों? वृद्धि हो गई। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो संख्याओं में वृद्धि हो रही है बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। ये जीरो से ये +2 में चला गया, जीरो से +2 में चला गया। इसका मतलब जो है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो गया बच्चों। देखिए जीरो से 2 में जा रहा है, तो इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब उसका क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। यानी हम कह सकते हैं कि जो जेडन है ये क्या है बच्चों? एनोड का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार आप देखिए ये Cu से जीरो में, इसका कोई आवेश नहीं है, जीरो मान लेंगे बच्चों। ये +2 से जीरो में जा रहा है, तो +2 से जीरो में जाना मतलब बच्चों ये ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, यानी ये घट रहा है। और जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। और जिस इलेक्ट्रोड पर, और बच्चों जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाता है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। तो आप इसी प्रकार से बच्चों जो है पहचान जाएंगे कि किसका
एनोड कौन सा है और एक कैथोड का है कौन सा है। ठीक है, कोई एक आपको ऐसे रासायनिक अभिक्रिया दी जाएगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा किस जो है इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, किस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है, तो बताइए ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका उसमें एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो वो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो जाता है वो एनोड कहलाता है। इसी प्रकार जो है कोई अभिक्रिया होता है बच्चों, उसमें जो है अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो उसका अपचयन हो जाता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो जाता है बच्चों उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप अभी जाने कि एनोड और कैथोड क्या होता है बच्चों, तो अगला जो है हमारा हेडिंग रहेगा बच्चों, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, विभव। चलिए आइए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि किसी सेल में जब किसी जब किसी सेल जब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों दोनों इलेक्ट्रोडों इलेक्ट्रोडों के मध्य जब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर विभवांतर तर उत्पन्न उत्पन्न हो जाता है, उसे उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कह रहे हैं कि जब किसी सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या विभवांतर स्थापित हो जाता है, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्या है, बैटरी है। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक क्या है, बैटरी है, ये धन ध्रुवा है और ये क्या है आपका ऋण ध्रुवा है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड ये है बच्चों, एक इलेक्ट्रोड ये है, ये एक इलेक्ट्रोड है आपका, और एक इलेक्ट्रोड ये है बच्चों। इन दोनों के बीच, जैसे इन दोनों के बीच अगर विभवांतर स्थापित हो जा रहा है बच्चों, कह रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर स्थापित होता है, ये जब दोनों पास में आते हैं बच्चों तो उनके बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आगे लिखिएगा, इलेक्ट्रोड विभव को बच्चों जो है हम ई सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को देखिएगा, इसे इसे ई इसे ई सेल से प्रदर्शित प्रदर्शित करते हैं। इसे हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे चलिए बच्चों, इसका फार्मूला होता है, देखिएगा, ई सेल बराबर होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। और जो है आपको ये एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये वीडियो बच्चों देखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी बच्चों भेजते रहिएगा, जिससे उनके पास भी ये लिंक पहुंच जाएगा और वो भी आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्री में बच्चों ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसे डेली इसी जो है
11 बजे हमारा वीडियो आपके पास अपलोड हो जाता है, तो आप कभी भी दे सकते हैं बच्चों। यूट्यूब पर फ्री जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और नोट्स प्रॉपर ढंग से आप बनाते रहिए, और इसी प्रकार हम आपको डेली इसी क्लास में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।